हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिव नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम जानेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी व्रत है और इसकी कथा मात्र सुनने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है दोस्तों कि अंत तक कथा अवश्य ही सुने। कोई भी बात इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों लोग एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा जानते हैं। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों इससे संबंधित मुहूर्त और पूजा विधि की वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं दोस्तों, और जानकारी ले सकते हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप व्रत रह रहे हैं या फिर नहीं भी रह रहे हैं तो भी आप कथा सुन सकते हैं और उसका पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों उसका फल को प्राप्त कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी की कथा ऐसे है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दोस्तों जिस प्रकार से गणेश जी ने उस ब्राह्मण की बहू और बेटे को वर दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार से कथा कहने और सुनने और हुक्कारे भरने वाले को भी गणेश भगवान अपना आशीर्वाद दें
और उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, ये तो रही एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी है तो एक लाइक अवश्य करिए। आपका एक छोटा सा लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा से भर देता है दोस्तों, और उसी से हम लोगों को उत्साह मिलता है। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।